सीमा हैदर को लेकर लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हमारा शो इंडिया न्यूज का जो शो है चक्रव्यूह, उसके जरिए भी हमने कई खुलासे किए। लेकिन आज जब मैं बात कर रही थी, पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट था और वो जर्नलिस्ट जो है वो सीमा हैदर के घर के बाहर था। सीमा की हिंदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीमा हैदर इतनी फ्लुएंटली हिंदी कैसे बोल ले रही हैं। इंग्लिश भी वो ठीक ठाक बोल रही हैं और खुद को बताती हैं कि वो क्लास 5th तक से पढ़ी हुई हैं। दरअसल जब वहां पर बात हुई, जहां पर सिंध प्रांत से क्योंकि सीमा हैदर आती है, जब उनसे पूछा गया कि वाकई सीमा जो है वो यहाँ पर हिंदी में बात करती थी, तो वहां पर लोगों का ये कहना था कि नहीं, सीमा यहाँ पर सिंधी बोलती थी जो वहां पर बोली जाती है। सीमा यहाँ पर बलूची बोलती थी जो वहां की लोकल लैंग्वेज है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, सीमा को हिंदी बोलने आ गई और सीमा यहाँ पर बाकायदा फ्लुएंटली हिंदी बोल रही हैं। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि सीमा का हिंदी बोलने से लेकर सीमा का फ्लुएंटली सारे कॉन्फिडेंट होकर सारे क्वेश्चंस का आंसर वो देती हैं कि जो भी सवाल उनसे किए जाते हैं उनका जवाब वो फ्लुएंटली देती हैं। सचिन को सीमा बोलने नहीं देती हैं। सीमा की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि पशुपतिनाथ मंदिर में उनकी शादी हुई है, वो दावे भी अब गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि काठमांडू के एक होटल में दोनों रुके थे। 500 रुपए लगभग एक दिन का कमरे का किराया था और उसी कमरे में शादी, ऐसी शादी जो कमरे में की गई हो उसकी क्या मान्यता है यहाँ पर। और जब सीमा हैदर ने ये कहती है कि उनके पति का 4 साल से उनसे कोई रिश्ता नहीं था, तो सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब जिस मकान में वो रेंट पर रहती थी वहां का किराया लगभग 10,000 था और किराया समय पर वो देती थी, तो यानी कि उनके पति से पैसे समय पर उन्हें आ रहे होंगे तभी तो वो किराया दे सकती थी। इसके अलावा क्या कोई और जरिया था उनका इनकम का? फिर वो अपने पति पर झूठे आरोप क्यों लगा रही हैं कि 4 साल से उनकी कोई बात नहीं हुई है, उनका कोई लेना देना नहीं है, और उनका पति ये कह रहा है कि मैं इसके ही कहने पर सऊदी अरब गया था कमाने के लिए, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। तो इस तरह के सवाल जो है, ये डबल स्टैंडर्ड सीमा हैदर का जो नजर आ रहा है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पूछताछ जो है वो यूपीएटीएस की लगभग पूरी हो गई है। गृह विभाग को ये फैसला लेना है उत्तर प्रदेश के कि सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा या फिर सीमा पर यहाँ पर क्या कार्रवाई होगी। आप इस पूरे मामले को लेकर, सीमा को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।